Now the air quality in the national capital dropped to severe category. दिल्ली एनसीआर में धुंध की चादर के बीच वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। और बात मौसम की, देखिए दिल्ली एनसीआर की हवा जो है वो लगातार खराब हो रही है। और इस वक्त खबर दिल्ली से, जहां प्रदूषण की वजह से लोगों की सांसों पर संकट बना हुआ है। हालांकि दोस्तों, नवंबर 2018 में दिल्ली के श्री गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर एक इंस्टॉलेशन किया गया जिसमें कि एक आर्टिफिशियल लंग्स था अलॉन्ग विथ HEPA फिल्टर्स, मतलब हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स। इसका काम होता है कि सराउंडिंग एयर में से सारे पार्टिकुलेट मैटर्स को एब्जॉर्ब कर लेना, और इसके साथ एक फैन लगाया गया था एयर को सक इन करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंट 3 नवंबर से 13 नवंबर तक चला। इसका एंड रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। डे 1 पे लंग्स का कलर रहता है चोक व्हाइट, जो कि 24 आवर्स में ग्रे हो जाता है, और नेक्स्ट 10 डेज में ब्लैक। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि सेम एयर दिल्ली के हर एक रेजिडेंट्स ब्रीथ करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना टॉक्सिक एयर उनके लंग्स में डिपॉजिट होता होगा। लेकिन ये तो 2018 का एक्सपेरिमेंट है और अभी तो 2023 है, जिसका मतलब एयर क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गया होगा ना। जी नहीं दोस्तों, दिल्ली की पोस्ट दिवाली एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जबकि 2018 में पोस्ट दिवाली एयर क्वालिटी इंडेक्स था 281, वही 2019 में बढ़कर हो गया 337, 2020 में 414, 2021 में 382 और लास्ट ईयर 2022 में 312। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन खराब ही होता जा रहा है। ये तो हमने बस थियोरेटिकल डेटा देखा। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस एंड स्विस फॉर्म IQ एयर, 2020 में दिल्ली में ड्यू टू एयर पॉल्यूशन 54,000 प्रीमैच्योर डेथ्स हुई। 2010 से 2019 तक दिल्ली में 2,64,930 डेथ्स हुई हैं ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, जो कि वर्ल्ड में सेकंड हाईएस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं कि एयर पॉल्यूशन हमारे लिए कैसे डेंजरस हो सकता है। एयर पॉल्यूशन मतलब रिलीज ऑफ अल्ट्राफाइन एयर पार्टिकुलेट मैटर्स, जिसको हम PM 2.5 भी कहते हैं। पार्टिकुलेट मैटर एयर में प्रेजेंट लिक्विड मैटर होते हैं जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। अगर हम इसका कंपैरिजन ह्यूमन हेयर से करें तो हमारे ह्यूमन हेयर इससे 30 टाइम्स बड़ा होता है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही दिखाया कि इन पार्टिकुलेट मैटर्स का सीधा असर हमारे लंग्स पर पड़ता है। प्रीमैच्योर डेथ्स, आस्थमा, हार्ट अटैक्स इसके डायरेक्ट ह्यूमन इफेक्ट्स हैं। अगर हम इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की बात करें तो फाइन पार्टिकल्स हेज का सबसे बड़ा रीजन हो सकता है। इसके अलावा आपने एसिडिक रेन के बारे में सुना होगा। दरअसल होता यह है कि पार्टिकुलेट मैटर विंड के साथ हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है और रेन के साथ नीचे ग्राउंड पे आ जाता है, और उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। ये पार्टिकल्स ग्राउंड पे आने के बाद सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी खराब कर देता है, जिसका असर क्रॉप्स और प्लांट के ग्रोथ पर भी पड़ता है। अब इससे पहले कि हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कोई सॉल्यूशन देखें, यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एयर पॉल्यूशन के रीजंस क्या क्या हैं। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के 2 मेजर सोर्सेज हैं, लोकल सोर्सेज एंड फॉरेन सोर्सेज। अगर लोकल सोर्सेज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, अक्टूबर 21 से अक्टूबर 26 के बीच, जब दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का लेवल वेरी पुअर कैटेगरी में था, एयर पॉल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूशन वैक्यूलर एमिशन का था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिल्ली में वैक्यूलर एमिशन ने PM 2.5 के लेवल्स में 51% का कंट्रीब्यूशन किया। लोकल सोर्सेज में नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन रेजिडेंशियल सोर्सेज, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बर्निंग ऑफ वेस्ट और रोड डस्ट का रहा है। एनालिसिस करने के बाद पाया गया कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में लोकल सोर्सेज का 32.9% का कंट्रीब्यूशन रहा है। रिमेनिंग 32.8% NCR रीजन से, 25.8% नीवरिंग स्टेट्स में स्टबल बर्निंग से और 9.5% बायोमास बर्निंग से। फॉरेन सोर्सेज में स्टबल बर्निंग वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है, जो कि हर एक साल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार 2022 में पंजाब में 3500 से भी ज़्यादा स्टबल बर्निंग साइट्स रहे हैं, जिसके कारण लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल स्टबल बर्निंग 19% से बढ़ गया है। लेकिन स्टबल होता क्या है? क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड में प्लांट्स के स्ट्रॉ जो बच जाते हैं उसी को स्टबल कहा जाता है। इसके साथ साथ क्रॉप को हार्वेस्टर के थ्रू पास करने के बाद जो रेजिड्यू या ट्रैश बच जाता है उसे भी हम इसमें शामिल कर देते हैं।
स्टबल बर्निंग से निकलने वाले गैसेज जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच रिजल्ट्स इन स्मोक, ये ना केवल हमारे ब्रीदिंग में एक ऑब्स्टेकल का काम करते हैं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो। सबसे पहला काम, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में जैसा कि हमने देखा कि मेजर कंट्रीब्यूशन टू एयर पॉल्यूशन वेहिकुलर एमिशन का रहा है, इसीलिए एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ये ना केवल कम एनर्जी और फ्यूल का यूज करते हैं बल्कि ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी भी करते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर्स एंड स्मोकिंग। आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि बहुत सारे लोग गार्बेज और सूखी पत्तियों को जलाते हैं जिससे बहुत सारा स्मोक निकलता है। हमें इसे जल्द से जल्द छोड़ना होगा। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो ना केवल अपने शरीर को डैमेज कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा डैमेज कर रहे हैं। थर्ड, यूज ऑफ फैंस इंस्टेड ऑफ एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर्स जैसे कि आपको पता ही होगा कि फैन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उसके साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए फैंस इसका एक अल्टरनेटिव हो सकता है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अवॉइड यूजेज ऑफ क्रैकर्स। अनफॉर्चुनेटली फायर क्रैकर्स का यूज वन ऑफ द लीडिंग कॉज है दिल्ली की एयर पॉल्यूशन में, और यही वजह है कि दिल्ली में पोस्ट दिवाली एयर पॉल्यूशन का लेवल अपने पीक पर होता है। इसका यूज लोग ना केवल दिवाली में ही करते हैं बल्कि वेडिंग्स में भी करने लगे हैं। अगर 2030 तक एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो लोगों को इजीली ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन किट का यूज करना कंपलसरी हो सकता है। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि क्लीन एयर को पॉल्यूट करने में ह्यूमंस का ही कंट्रीब्यूशन रहा है और इसे रिड्यूस भी हमें ही करना होगा। कुछ नेसेसरी चीजें समझ में आती हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एमिशन को हम कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते, अचानक से सभी लोग एयर कंडीशनर से फैन पर स्विच नहीं हो सकते, या फिर मर्सिडीज, ऑडी जैसी गाड़ी चलाने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं करने वाले। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारा कंट्रोल है और उसे हम कंप्लीटली जीरो कर सकते हैं, जैसे कि फायर क्रैकर्स का यूज ना करना, गार्बेज का यूज ना करना। हम अगर एफोरेस्टेशन नहीं कर सकते तो डिफोरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं? हम अगर किसी की जिंदगी नहीं बचा सकते तो किसी की जान क्यों ले रहे हैं? हम इधर वेडिंग में मस्ती से पटाखे जला रहे हैं और उसी स्मोक से किसी की जान जा रही है। ये आपको कितना सही लगता है?